अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए। परमेश्वर आप बहुत भले हैं, आप परमेश्वर बहुत अच्छे हैं प्रभु। आपकी करुणा, आपकी कृपा प्रभु हमारे जीवन पर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपका वचन लोगों के जीवन में प्रभु प्रभाव लेकर आए, आपका वचन प्रभु लोगों के जीवन को बदले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, जैसे लोग आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके मनों को बदलिए, उनके विचारों को बदलिए, उनकी कल्पनाओं को बदलिए, उनके सोच को बदलिए, और परमेश्वर आप जैसा चाहते हैं प्रभु उनके जीवन को वैसे बनाइए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज परमेश्वर लोग के जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर आप आ रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, रुकावट, दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा करते हैं चले जाने के लिए, और प्रभु आपकी भलाई और अच्छाई के लिए प्रभु जी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते राजा। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप मार्गदर्शन करिए और चलाइए यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आइए एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता इसका 34 और वचन 8 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है ऐसे, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर को परखने के बारे में, बाइबल कहता है परमेश्वर को चखने के बारे में, बाइबल कहता है परमेश्वर को अनुभव करने के बारे में, और बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो हमारे जीवन में सारी अच्छी और भली चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर के पास कोई भी गलत बातें नहीं है, परमेश्वर के पास कोई भी गलत चीजें नहीं है, परमेश्वर के पास कोई भी बीमारी नहीं है जो वो हमारे जीवन पर उंडेलता है। हमने शुरुआत किया था देखने के लिए कि परमेश्वर सच में कैसा भला है, फिर हमने देखा कि परमेश्वर का ताड़ना जो है, परमेश्वर मारते हुए और परमेश्वर बीमारी देते हुए हमारे जीवन में नहीं लेकर आता, लेकिन परमेश्वर का ताड़ना जो है वो है कि वो हमें उसके आत्मा के द्वारा सिखाता है उसका वचन। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता है जो गलती करने पर मारता है और डांटता है और टांगे तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है कि जब हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं वो हमें सामने बिठाता है और हमें समझाता है, हमें बताता है कि देखो किस प्रकार ये बातें जो आप कर रहे हैं ये गलत है और ये सही बातें आप किस प्रकार कर सकते हैं। वो हमें समझने के लिए मदद करता है कि जो बातें सही है उन बातों को, और पवित्र आत्मा बाइबल कहते हैं ये सबसे अच्छा शिक्षक है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उत्तम शिक्षक दिया है जहां पर वो हमें सिखाते हैं, वो हमें आकर मारते नहीं है, वो हमें आकर डांटते नहीं है, वो हमें आकर बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन वो हमें आकर समझाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि नहीं पास्टर, एक बार वो समझाएंगे, 2 बार वो समझाएंगे, 3 बार वो समझाएंगे, 4 बार वो समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब तक आप नहीं समझते तब तक वो आपको समझाएंगे, चाहे जब तक आप नहीं समझ पा रहे हैं वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे और वो आपको समझाते रहेंगे जब तक आप उन स्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर इसीलिए नहीं उंडेला गया है कि वो आकर आप पर दोष लगाए, वो आकर आपके बारे में बुरा भला कहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसीलिए उन्होंने आपके अंदर उंडेला है ताकि जब आप कोई गलत राह पर जाता है तो वो आपको समझाता है कि देखो परमेश्वर ने आपको चुना है, देखो परमेश्वर में आप पवित्र लोग हैं, देखो परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छी भली बातें की है, आप इन चीजों से बाहर निकलो और परमेश्वर के बातों पर ध्यान दो, आप इन चीजों से बाहर निकलो और परमेश्वर के वचनों पर गौर करो, आप परमेश्वर के वचनों को धारण करो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। वो आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमने देखा जहां पर अय्यूब के बारे में कि अय्यूब किस प्रकार की गलत सोच और गलत विचारधारा में था। अय्यूब ने काफी बार वो अपनी भावनाओं के अनुसार उन्होंने चीजों को किया, अपने भावनाओं के अनुसार वो बातों को करते थे, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट जो है उनकी भावनाओं के अनुसार था। और फिर उसके तीसरे अध्याय में मुझे लगता है 25 नंबर के वचन में हमने देखा कि अय्यूब के जीवन पर वो सारी बातें इसलिए आती चली गई क्योंकि वो डरता था।
उसके डर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा जगह बना लिया था, और जो जो बातों से वो डरता था वो बातें उसके सामने आती गई, और उन बातों को वो अनुभव करते चले गए। फिर हमने देखा कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसे चीजों को जगह नहीं देना है जहां पर शत्रु कार्य करता है। हमें हर एक चीजों पर जय प्राप्त करना है। अगर आप झूठ बोलते हो और आपको अगर उस पर जय प्राप्त करना है, तो हमेशा याद रखना, ऐसी स्थिति वापस आएगी जहां पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आएगी आपको क्या करना है ना, आपको वहां पर सच बोलना है। उसका परिणाम सही नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको आदत लग जाएगा सच बोलने का, हालांकि कुछ जोखिम आपको उठाना पड़ेगा, कुछ दिक्कतें आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन आप अंदर से परमेश्वर के अनुभव को आप करते रहोगे। आपका मन आपको दोष नहीं लगाएगा। अगर मैं जानता हूं कि अगर मैं कोई चीजों के लिए झूठ बोलता हूं और वही चीज अगर दोबारा कोई मुझसे पूछता है, तो उन चीजों के लिए मुझे दोबारा झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक झूठ को छुपाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं 100 झूठ को मैं तैयार करूंगा, और उसको करने के बाद मेरा जो हृदय है, मेरा जो सोच है, वो मुझे दोष लगाना चालू करेगा कि तू विश्वासी होकर कैसे झूठ बोल सकता है। लेकिन उसी समय पर अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर कोई मुझसे पूछता है और मैं कहता हूं कि हाँ मैंने ये गलती की है, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत ही हो सकता है, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा है, मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो विचार है, मेरी जो कल्पनाएं है, वो मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। वो कहेगा तूने सच बोला है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ में। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर भले आपके अंदर है, लेकिन उन चीजों में वो आपका साथ नहीं देगा। आप उसके वजह से बहुत सारे गलत चीजों का अनुभव करेंगे। लेकिन जब आप कुछ गलती करके जब आप सच बोलते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो वो आपका पिता ठहरता है, और जब आप झूठ बोलते हैं तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप शत्रु के अधीन चले जाते हैं, और वो आप पर हुक्म करने लगता है, और कुछ समय के लिए वो वापस एक बार आपका पिता बन जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है झूठ का पिता शैतान है। फिर हमने देखा कि कैसे हम अपनी बीमारी से दूर हो सकते हैं, हम परमेश्वर के अलौकिक चंगाई को अनुभव कर सकते हैं, और आज भी हम उन चीजों के बारे में देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुत सारी बीमारियां, आप जिस कोरोना का आपने सामना किया उससे खतरनाक चीज आने पर है। मैं जानता हूं एक बीमारी के बारे में, मुझे लगता है कि लगभग आज से 5 साल पहले मैंने उस बीमारी के बारे में बात किया था, जहां पर लोग जिंदा मुर्दे के तौर पर रहेंगे, जिसे हम ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। उनके अंदर आत्मा नहीं होता है, लेकिन उनका शरीर जिंदा होता है। उसी प्रकार एक बीमारी आने पर है, और वो बीमारी बहुत खतरनाक होगी, और ऐसे कई सारी बीमारी आने पर है। आप कहेंगे पास्टर आप तो गलत चीजों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं आपको भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 50 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी, 50 साल के बाद दुनिया भर की बीमारी बढ़ गई है। आप ऐसे ऐसे बीमारी के बारे में आपको पता लगेगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि बीमारी सब मिट जाएगा, बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, जब आप परमेश्वर को समझेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, आप उस बीमारी से कोसों दूर रहेंगे।